हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्टीमेट गाइड टू एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल से जितनी भी रिगार्डिंग छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट को होनी चाहिए वो इस वीडियो से ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। देखते हैं किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल, डिपार्टमेंट कैन गेट जॉब, हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएस। अब देखते हैं फर्स्ट जो वन बाय वन करके टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है जो व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल। जो कि एसएससी सीएचएसएल है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसकी फुल फॉर्म है ये। जो कि एग्जाम है कंडक्ट कराता है बाय स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन यानी एसएससी, और ये एक नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन है। ठीक है, जो कि ऑल ऑफ इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका इसके अंदर जो फर्स्ट टीयर है इसके अंदर दो पेपर होते हैं। जो कि फर्स्ट पेपर है जो टीयर वन जिन्हें हम कहते हैं वो सीबीटी है। ओके, जो कि टीयर सेकंड है, टीयर फर्स्ट इसमें क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और टीयर जो सेकंड है वो भी सीबीटी है। फिर इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है और फिर लगती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एग्जाम को जो फिल करने के लिए उसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं। जैसे कि एज को लेके है, आपकी जो एज है वो 18 to 27 ईयर अगर आपकी एज है तो आप एसएससी सीएचएसएल में फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन अगर आपने 12th की हुई है किसी भी बोर्ड से तो आप एलिजिबल हो सीएचएसएल के लिए। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है जो कि 5 ईयर का। ओके, ओबीसी के अंदर 3 ईयर का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के अंदर जो कि टीयर वन के लिए है, इसके लिए टीयर वन का जो एग्जाम पैटर्न है वो देखते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट इसमें 4 पूछी जाती हैं, 4 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 करके पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 100, मार्क्स 50-50, 50-50 यानी 200 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.1 मार्क्स की। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट मिलती है आपको पूरी, यानी 1 आवर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टीयर वन क्वालिफाइंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था टीयर वन क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है आप टीयर टू के लिए एलिजिबल हो। पर आपका टीयर वन में अगर आपके जैसे उन्होंने कहा 70+ वाले बंदों को हम लेंगे, के 60 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो टीयर सेकंड के लिए। तो टीयर टू के अंदर जो भी सिलेबस है ये वाली चीजें हैं, इनके ही बेसिस पे यानी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, इनके ही बेसिस पे आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। ओके फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सिलेबस। क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी मेंशन होती है। सेम प्रोसेस रहता है चीजों का, इसके अंदर भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिलेबस को लेकर। सिलेबस के अंदर भी 4 सब्जेक्ट ही हैं, जो कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का चैप्टर वाइज सिलेबस। चैप्टर वाइज सिलेबस में क्या है, आपके जो चैप्टर है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल अल्फाबेट एंड नंबर, सीरीज टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, logical arrangement of words, inserting the missing character, ranking and time sequence test, mathematical operation, Venn diagram,
blood relation, clocks, calendar, direction and distance, seating arrangement, situation and reaction test, decision making, input output, puzzles, data sufficiency, completion of series, analogy, classification, quanting figure, completion figure, embedded figure, cube, dice, paper folding, paper cutting, formation figures, mirror image, water image, dot instruction, grouping figures, फिगर मैट्रिक्स। ये जो चैप्टर हैं इनके ही अंदर से आपका पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, और चीजें आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम मैथमेटिकल का सिलेबस। मेन मेन चैप्टर्स को रखा है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम्स एंड एज, यानी एज के रिलेशन पे जितने भी प्रॉब्लम्स के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, पार्टनरशिप, स्क्वायर रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप सिस्टम, ट्रेंड्स, permutation and combination, probability, trigonometry, geometry, mensuration और डेटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मिसलेनियस, जनरल इंफॉर्मेशन एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर वाला पार्ट्स इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह हमें देखनी पड़ती है। जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के अंदर भी 3 फेजेस में साइंस डिवाइडेड है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, जो नेक्स्ट सेक्शन है मिसलेनियस, इसके अंदर कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे अल्टरनेटिव न्यूज टेक्नोलॉजीज एज एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्स एंड डिफेंस, कल्चर ऑफ इंडिया। इन चीजों से मिलकर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के अंदर काफी चीजें हैं जो कवर करनी पड़ती हैं। जो कि फर्स्ट पॉइंट है वो है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में जैसे कि आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, पोजीशन, आर्टिकल, डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन। इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, choosing the correct आंसर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके अंदर सेंटेंस करेक्शन, स्पोर्टिंग एरर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर यानी सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। और भी इंग्लिश का काफी बड़ा सिलेबस है, आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड डाउन जरूर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल एंड जॉब डिपार्टमेंट्स को लेके, किस किस के अंदर कितनी सैलरी मिलती है हमें। है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी की जो सैलरी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पेइंग सैलरी है वो 18,000 से लेके 20,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है, यानी 18,000 से लेके 22,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे की जो सैलरी है 25,000 से लेके 30,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी है 25,000 से लेके 30,000 तक हो सकती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी ग्रेड ए, ठीक है, इसकी 29,000 से लेके 35,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म्स में भी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं सैलरीज। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं,
हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। ओके, जो कि मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको एग्जाम पैटर्न की एंड सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान। आपको अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, टेक केयर योर हेल्थ, कंस्टेंट हार्डवर्क। आपको कंस्टेंटली रहना है अपनी चीज़ों पर। इस वीडियो लेक्चर में हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।